हेलो एवरीवन, वेलकम टू यथार्थ आईएएस। इस प्लेटफॉर्म पे हम आप और मिलके कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की प्रिपरेशन। इसी सीरीज में जो हमारा लास्ट लेक्चर था डिफेंस टेक्नोलॉजी का, और जहाँ पे हमने बात की थी डिफेंस में भी मिसाइल टेक्नोलॉजी की, डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स क्या होगी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एंड फ्लाइट मोड के बेसिस पे, तो इन सब को हमें स्टडी करना है। एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर अभी मैं आपको करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है उसको भी इसी में मिक्स करके आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रही हूँ। सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, जिसके अंदर अभी हम स्टडी कर रहे हैं मिसाइल्स के बारे में। एंड इस सीरीज में हमने जो है अभी तक ये समझा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल। And also we have studied about the different kind of missiles based on the speed and based on the range। जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें जो क्राइटेरिया होता है डिफरेंट का होता है आपका रेंज का, एंड जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है उसमें होता है स्पीड का। इस बेसिस पे हमने जो है कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ये हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के अंदर कि ये जो है आपको बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात हमने देखा था कि जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या होती है, आपके पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, एंड जो क्रूज मिसाइल होती है वो आपका क्या कर लेती है, ट्रेजेक्ट्री को भी फॉलो कर लेती है। सेकंड थिंग जो हमने डिस्कस की थी कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो टारगेट है वो फिक्स है, जबकि जो क्रूज मिसाइल होता है उसके लिए मूवेबल टारगेट होता है। तो वही सब चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में यदि हम देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मूविंग अहेड, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्च एंड टारगेट, फ्लाइट मोड जो होगा उसके बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है। कहने का मतलब मिसाइल्स जो हैं वो कहाँ से लॉन्च होकर के कहाँ टारगेट कर रही हैं। अर्थ से लॉन्च होकर के टारगेट कर रही हैं किसी एयर में प्रेजेंट टारगेट को, अर्थ से लॉन्च होकर के अर्थ पे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल जो है अर्थ की इस एक लोकेशन से है, यहाँ पे जो मिसाइल है वो पहले से तैनात है और यहाँ पे ही टारगेट है एक एनिमी का टैंक, तो इसको यदि टारगेट कर रही है मिसाइल तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अर्थ की सरफेस से दूसरी जगह जो अर्थ की सरफेस पे ही प्रेजेंट है वहां पे टारगेट किया जा रहा है। तो इस बेसिस पे ये जो फ्लाइट मोड है सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टारगेट होता उसको टारगेट करना है तो सरफेस टू एयर, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो है फ्लाइट मोड होते हैं। इनके बेसिस पे अब हम जो है हमारी डिफरेंट मिसाइल्स जो हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन दिस सीरीज द फर्स्ट थिंग इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, यानी कि जो आपका एक टारगेट जहां से लॉन्च होगी, मान लीजिए कि ये यहां से मिसाइल जो है आपकी लॉन्च होगी एंड जो टारगेट है वो भी कोई यहाँ पे प्रेजेंट, जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिया था टेररिस्ट हाउस है, इसको जाकर के हिट करना है। तो यहाँ पे जाकर के यदि हिट करना है तो इस कंडीशन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टू सरफेस, ये इसका क्या हो गया, फ्लाइट मोड हो गया, यानी कि लॉन्चिंग पैड भी कहाँ पे है, सरफेस पे है, एंड जो टारगेट पॉइंट है वो भी आपका किस पे है, सरफेस पे है। सो इन दिस वे इट इज सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, ये इस तरीके से है आपका फ्लाइट मोड। तो दिस इज द बेसिक थिंग वी हैव स्टडीड। अब इसके बारे में जो है इसमें कौन कौन सी मिसाइल आती हैं, तो यहाँ से आपको दो तीन चीजें याद रखनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन जो मिसाइल सिस्टम पे है वो इस टाइप से बन जाएगा कि कोई नेम ऑफ द मिसाइल दिया हुआ होगा एंड पूछ रखा होगा कि ये सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है या फिर एयर टू सरफेस है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड क्या है, सो
जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके अंदर सर्टेन मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम इन द सेंस कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी मिसाइल है, वो एक सीरीज है, एक पूरा सिस्टम है। अग्नि सीरीज है, अग्नि 1 2 अग्नि 5 जो है 5 वर्जन है। तो ये जो है हमें नाम याद रखने हैं, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि फ्लाइट मोड कौन सा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लाइट मोड वी विल क्लासीफाई इन दी डिफरेंट कैटेगरीज। जो आपकी सबसे पहली है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। सेकंड जो वे है क्वेश्चन पूछने का, वो सेकंड वे ये है आपका कि आपको दे रखा होगा which one of the following is surface to air defense missile सिस्टम। अब यहाँ पे आपको क्या पता होगा कि ABCD में आपको 4 मिसाइल सिस्टम दिए हुए होंगे, लाइकवाइज की त्रिशूल है या फिर अग्नि है, नाग है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, उस मिसाइल का नाम बताना होगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ गोइंग बैक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कि सरफेस टू सरफेस के अंदर, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, इसमें पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम जो है ये आपका पृथ्वी 1 से लेकर के पृथ्वी 3, क्योंकि इसके आगे फर्दर वर्जन्स भी लॉन्च किए जा चुके हैं, टेस्ट किए जा चुके हैं डिफरेंट फायरिंग रेंज के अंदर। लेकिन पृथ्वी 1 से लेकर 3 जो वेरिएंट हैं वो इसकी किस में आते हैं, सरफेस टू सरफेस में आते हैं। पृथ्वी 1, 2 एंड 3 नॉट कंबाइंडली, इट इज लाइक दैट, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड पृथ्वी 3, ये 3 वेरिएंट है। तो ये क्या है, आपके सरफेस टू सरफेस कैटेगरी में है। इनका जो डेवलपमेंट है 1983 के अंदर इंडिया का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था एंड इन डिटेल जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो आपका 1983 के अंदर जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था डेवलप होना, और देन आफ्टर इसके अंदर फर्दर जो सीरीज की जो मिसाइल्स हैं उनको डेवलप किया गया, तैयार किया गया। अब देखिए इसकी पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइल हैं इसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज याद रखनी है, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से कहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1983 में, एंड इट इज इंडिजीनियस, दैट मीन्स इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, एंड ये हमारी खुद की भारत की बनाई हुई है। इसकी टेक्नोलॉजी या इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया है, ये भारत में ही डेवलप की गई है। और बैलिस्टिक मिसाइल है ये, कौन से टाइप की, कौन सी कैटेगरी की है, 2 कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, एक तो आपकी बैलिस्टिक, एक क्रूज। तो ये कौन सी वाली है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। नेवल वेरिएंट, यानी कि देखिए कोई भी हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी का वेपन होता है, उसके एक से ज्यादा वेरिएंट होते हैं, दैट मीन्स इट हैज टू बी डेवलप्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि जो अगर एनिमी अटैक करेगा तो सिर्फ वो एयर डिफेंस के माध्यम से ही हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो हमारा जो जमीन है, धरती है, उस पर भी लड़ाई होगी, आकाश में भी होगी और पानी में भी होगी। तो कहने का मतलब, तो हमें तीनों फ्रंट पे एक साथ तैयार रहना होगा। तो यदि हम कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो उसका जो है आपका एयर डिफेंस वर्जन होता है, लैंड डिफेंस वर्जन होता है और नेवल वर्जन होता है। नेवल वर्जन के अंदर क्या होता है आपका, जो कि सबमरीन से लॉन्च हो सके एंड किसी दूसरी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सके, ये होता है नेवल वर्जन। सो यहाँ पर भी जो पृथ्वी सीरीज है उसका नेवल वेरिएंट, that means the naval version of the Prithvi first and Prithvi third class missile have the code name धनुष। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पृथ्वी सीरीज की नेवल वर्जन है वो हम यदि सरफेस टू सरफेस वर्क कर रही है, यानी कि हमारा नॉर्मल लैंड एरिया पे, जमीन पे यदि हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम इसको बुला रहे हैं पृथ्वी नाम से। लेकिन जब इसको नेवल हमारी फोर्सेज हैं यूज करती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं टू मेक इट वर्क अंडर द वाटर।
पानी के नीचे इसको काम करवाने के लिए, सही तरीके से फंक्शन करवाने के लिए इसका जो लैंड वर्जन है उसमें चेंजेज होंगे एंड देन आफ्टर इट विल बिकम द नेवल वर्जन। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वार हेड कितना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल होगी, क्या होगी, ये सारे जो बेसिक फीचर होते हैं ये सेम रहते हैं, इंटैक्टेड रहते हैं। सो इसका जो नेवल वर्जन है वो है आपका धनुष। धनुष नाम से जो है इसका नेवल वर्जन लॉन्च किया गया है। अभी जो लेटेस्ट यदि हम बात करें तो आपकी सरफेस टू सरफेस में ये हमने बात कर ली पृथ्वी सीरीज की। एंड नेक्स्ट जो है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल के अंदर सेकंड वर्जन आता है आपका अग्नि मिसाइल सिस्टम। लेटेस्ट की हम इसके बारे में बात करेंगे। इट इज ए न्यूक्लियर वॉर हेड, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है अग्नि सीरीज, ये अपने अंदर हमने कल बात की थी, एक तो नॉर्मल गोला बारूद होता है, एक नॉर्मल वॉर हेड होता है जिसमें आपका RDX एक्सेट्रा आता है, एंड एक होता है एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉर हेड। जो मिसाइल्स अपने टारगेट पे जाकर के न्यूक्लियर अटैक करवाने के लिए डिजाइन की होती हैं वो कौन सा लेकर चलती हैं, वो यहाँ पर अपना ये जो होता है ना ये न्यूक्लियर वॉर हेड में आता है। ये आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये होता है, इसमें फ्यूल होता है। ये फ्यूल ही क्या करता है, इग्निशन करवाता है। वंस इस पूरे सेक्शन का मान लीजिए कि फ्यूल जो है खाली हो गया, देन आफ्टर यहाँ पे सर्टेन सेक्शन ऑफ द फ्यूल जो होता है वो रखा जाता है आइदर इन लिक्विड फ्यूल फॉर्म और सॉलिड लिक्विड फॉर्म। एंड ये वाला जो सेक्शन होता है ये आपका कैरी करता है वार हेड को। वार हेड के अंदर मान लीजिए कि नॉर्मल वार हेड में आपका क्या आएगा, जो नॉर्मल जो गोला बारूद होता है RDX एक्सेट्रा वो आएगा। एंड न्यूक्लियर में यहाँ पे जो है एटॉमिक मटेरियल आएगा एंड दैट विल बी यूज्ड एज अ डिस्ट्रॉयर मटेरियल, जो कि टारगेट को खत्म करने के लिए होगा। तो ये न्यूक्लियर वार हेड कैपेबल है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर वार हेड ले जाया जा सकता है। एंड वेरियस वेरिएंट ऑफ अग्नि मिसाइल सीरीज की यदि हम बात करें तो अग्नि 1 से लेकर के अग्नि 5 तक जो है डिफरेंट मिसाइल्स जो है इस सीरीज की बनाई जा चुकी हैं। द डिफरेंस बिटवीन जो अग्नि 1 एंड अग्नि 2 एंड अग्नि 3 इज बेस्ड ऑन द रेंज इट विल कवर। कितनी रेंज कवर कर रही है इसके ऊपर बेस्ड होगा इसका डिफरेंस। तो और सेकंड थिंग जो होगी वो होगी वार हेड कैपेसिटी, अलग अलग वार हेड कैपेसिटी होगी। तो रेंज जो है पहले सबसे शुरुआत में देखें तो हम अग्नि 1 की 700 से 800 किलोमीटर, दैट मीन्स यदि एक अग्नि मिसाइल को यहाँ से लॉन्च किया गया तो फर्स्ट वर्जन जो है उसकी जो टारगेट रेंज हो सकती है वो 700 टू 800 किलोमीटर की रेंज में हो सकती है। एंड यदि हम बात करते हैं अग्नि 2 की तो 2000 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर ये इस रेंज में होती है, इतनी दूरी तय कर सकती है। अग्नि 3 जो है 2005 से लेकर के 3500 किलोमीटर की रेंज जो है उसको कवर करती है। अग्नि 4 मोर देन 3500 एंड लेस देन 5500 ये किलोमीटर इसकी रेंज है। एंड वी हैव स्टडीड in the earlier class that if any missile defense system move or cover the distance more than 5500 then it will be called as the intercontinental missile system, and if it is ballistic missile then it will be known as intercontinental ballistic missile system. What I am saying कि यहाँ से लेकर के लॉन्च से लेकर के टारगेट की डिस्टेंस यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5500 किलोमीटर है तो ये जो मिसाइल है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। और यदि बैलिस्टिक है तो इसके साथ में बैलिस्टिक जो वर्ड है वो अपने आप अटैच हो जाएगा, ये इसका यदि होगा। क्योंकि नॉर्मल जो है वर्ल्ड के अंदर ऑन एन एवरेज, इसका ये नाम क्यों रखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ल्ड मैप के अंदर जब कैलकुलेट किया गया है तो सभी कॉन्टिनेंट्स का एवरेज जो म्यूचुअल गैप है, एक सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट फॉर एग्जांपल एशिया
टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट यूरोप। यदि ऑन एवरेज सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं निकाला गया तो एक दूसरे के बीच में एवरेज डिस्टेंस गैप जो है वो 5500 किलोमीटर का आया। देन on the basis of that it has been named as the missiles as the intercontinental missiles, that means they can cover the one continent to other continent distance। okay, so ये कॉन्सेप्ट्स की हमने बात कर ली। अग्नि 5 जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली अग्नि सीरीज की है एंड इट इज intercontinental ballistic missile and we have understood the meaning of intercontinental ballistic missile। now if we talk about जो आपका सरफेस टू सरफेस जो हम स्टडी कर रहे थे, इसका करंट अफेयर का सेक्शन देखें। करंट अफेयर का सेक्शन देखें कौन से में आपका सरफेस टू सरफेस वाले फ्लाइट मोड के अंदर। तो जो लेटेस्ट लॉन्च वाली जो मिसाइल जिसको अभी अभी टेस्टिफाई किया गया है वो है आपकी पर्ले मिसाइल। पर्ले मिसाइल सिस्टम जो है आपका लेटेस्टली मार्च 2022 के अंदर, मार्च 2022 के अंदर जो है पर्ले मिसाइल को टेस्ट किया गया है फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। यदि हम इसकी बात करें कि ये कौन सी रेंज की है, देन इट कैन कवर द रेंज ऑफ 150 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। दैट मीन्स जो आपकी इनिशियल फेज वाली जो होती है उस स्टेज के अंदर है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी 1 थी, अग्नि 1 थी, उस रेंज के अंदर 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर कर सकती है एंड इसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। द एजेंसी विच हैव डेवलप्ड इज डीआरडीओ। डीआरडीओ मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट organization। It is the top-notch agency of India in the field of defense research। डिफेंस में रिसर्च करके नए वेपन्स तैयार करने के अंदर यदि हम बात करते हैं तो डीआरडीओ जो है भारत की सबसे अच्छी एजेंसी है, सबसे ऊपर एजेंसी है जो कि ऐसी चीज़ें डिस्कस जो है डेवलप करती है। सो आपको ये जो करंट अफेयर का सेक्शन है ये भी अपने दिमाग में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है मिसाइल सिस्टम वो है सरफेस टू एयर। दैट मीन्स दिस मिसाइल इफ इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम इट्स लॉन्च पैड, यहाँ से यदि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो सरफेस यानी कि जमीन से लॉन्च करके इसको टारगेट किसको कर रही है ये यस इस टाइप से हम देखेंगे। यहाँ पे ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च होकर के मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टारगेट है तो उसको जा करके हिट कर रही है। देन इट इज फ्रॉम सरफेस और यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में। तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि जो मिसाइल पहले से ही अपनी लोकेशन के ऊपर प्री डिसाइडेड होती हैं एंड एज सुन एज एनी एनिमी ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए हेलीकॉप्टर, इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रोन और इन द फॉर्म ऑफ ए फाइटर जेट यदि एंटर करता है हमारे एयर एरिया के अंदर या हमारी जमीन पे एंटर करता है हवा के थ्रू एयर मीडियम से, तो हम उसको जा करके डिस्ट्रॉय करेंगे। कौन से सिस्टम से? सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? त्रिशूल मिसाइल आती है एंड इसके अलावा जो है आपकी आकाश मिसाइल आती है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल वर्टिकल लॉन्च होगा। ऑब्वियसली हम इसको कैसे कर रहे हैं? वर्टिकली ही तो लॉन्च कर रहे हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इट इज हॉरिजॉन्टल लॉन्च एंड इट इज वर्टिकल लॉन्च। तो ये शॉर्ट रेंज में अब आपको जो है नाम याद रखने हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कौन कौन सी मिसाइल्स जो हैं वो यूज होती हैं सरफेस से एयर में। तो इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, त्रिशूल होता है। त्रिशूल को ऐसे ही हाथ से ही नहीं, हाथ में रख के नहीं चलाया जाता, त्रिशूल को फेंक के मारा जाता है। तो उसी टाइप से आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़े होकर के वो इस तरीके से यहाँ की तरफ क्या कर रहा है, वो त्रिशूल फेंक रहा है। तो दैट मीन्स इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर त्रिशूल जो है वो आपकी कौन से फ्लाइट मोड की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है।
सिमिलरली आकाश में जाकर के जो मारेगी, यानी कि यहां से जमीन से, जो सरफेस का मतलब क्या हो गया, जमीन, जमीन से जाकर के एयर यानी कि कहां पे, आकाश, तो आकाश में जाकर के जो मारेगी तो वो आपकी कौन सी मिसाइल हो जाएगी, आकाश, और वो आपका सरफेस टू एयर मिसाइल में आ जाएगा। अब ये शॉर्ट रेंज है, दैट मीन्स दे कैन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 10 to 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये कवर कर सकती हैं एंड वहां पर जाकर के हिट कर सकती हैं अपने टारगेट को। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की वर्टिकल डिस्टेंस को जो कवर करता है, हवा में जो है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करता है। ये अपनी जो बराक मिसाइल है यदि लॉन्च की जाएगी तो ये हवा के अंदर कोई टारगेट जो है वो 100 किलोमीटर की हाइट पे भी यदि टारगेट है तो उसको जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये आपकी जो मिसाइल है कौन सी होती है, बराक होती है, लॉन्ग रेंज में आती है। एंड त्रिशूल और जो आकाश है वो लगभग आपकी 15 से 20 किलोमीटर तक की हाइट पे जाकर के टारगेट को क्या कर सकती हैं, हिट कर सकती हैं। वो शॉर्ट रेंज होती हैं। तो आपको शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, बैलिस्टिक, फ्लाइट मोड इन द सेंस कि सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर, इन सभी वर्ड्स पे ही आपको कंसंट्रेट करना होगा जब भी आप किसी भी मिसाइल सिस्टम को पढ़ेंगे। आपको उनकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि रेंज क्या है एंड कैटेगरी कौन सी है, बैलिस्टिक क्रूज है, फ्लाइट मोड कौन सा है एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वॉर हेड कितना है, जो वॉर हेड है वो आपका नॉर्मल वॉर हेड है या न्यूक्लियर वॉर हेड है। बस ये 4-5 किसी भी मिसाइल की अपने को क्या याद रखनी है, खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो या फिर हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो पहले से हमने डेवलप किया हुआ है वो सब चीजें हों। बराक मिसाइल जो है ये विद द हेल्प ऑफ इजराइल विच इज ए वेरी वेल नोन कंट्री इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस सिस्टम, काफी उन्नत किस्म के, काफी हायर लेवल के, हाई क्वालिटी के जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं इजराइल में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए एग्रीमेंट वी हैव डन विद द इजराइल, उसके बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, बराक मिसाइल सिस्टम जो है उसको वहां से लिया। बराक में भी आपका कौन सा अभी लेटेस्ट वर्जन जो है बराक 8 जो है उसको हम यूज कर रहे हैं, विच वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम द इजराइल एंड इन द कमिंग टाइम वी विल डेवलप द बराक मिसाइल्स इन इंडिया इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इजराइल। नेक्स्ट जो आपका मोड आता है एयर टू एयर मिसाइल आता है। दैट मीन्स हाउ वी कैन से दैट एनी मिसाइल विच विल बी लॉन्च फ्रॉम द एयर, यानी कि एयर से एयर में। अभी हमने देखा दोनों मोड हमारे लिए समझना आसान था कि सरफेस से जो है सरफेस पे जाना, सरफेस से एयर में जाना, ये दोनों तो ठीक है। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, एयर से ही एयर में। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो मिसाइल है वो मिसाइल, मान लीजिए कि ये आपका फाइटर जेट है एंड इसी फाइटर जेट से एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की जाएगी एंड ये जो मिसाइल होगी वो सामने कोई भी टारगेट है, टारगेट जो है आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक हेलीकॉप्टर है उसको लेकर के चल रहे हैं, ये मिसाइल जाकर के जो कि लॉन्च हुई है आपकी एक किससे, फाइटर जेट से, फाइटर जेट से ये लॉन्च हुई एंड जाकर के ये हिट कर रही है एक हेलीकॉप्टर को। सो इट्स दिस फाइटर जेट इज इन एयर and your target that is helicopter that is also in air. So in this way it is working on the flight mode air to air. ये है आपका air to air वर्ड का मीनिंग। किसी एक जो है आपका
माध्यम जो खुद एयर में ट्रेवल कर रहा है उससे लॉन्च होकर के एयर में ही प्रेजेंट टारगेट को हिट करना, ये आपका कहलाता है एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये इसी तरीके से वर्क करता है। अस्त्र एक होते हैं, देखिए एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। शस्त्र जो होता है वो वेपन होता है जिसको कोई भी अपने हाथ में रख करके यूज करता है, लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि तलवार है, तलवार जो स्वॉर्ड होती है, स्वॉर्ड से यदि किसी को किल करना है, देन द पर्सन हु इज किलिंग हैव टू कीप द स्वॉर्ड इन हिज हैंड ओनली, उसको अपने हाथ में रख के ही फिर उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे जो वेपन होते हैं जिनको अपनी बॉडी के साथ में बॉडी का मतलब हाथ में रख करके ही आप उसको यूज कर रहे हैं, वो होते हैं आपके शस्त्र। और ये होते हैं अस्त्र जिसको हम यूज करते हैं किसी तरीके से थ्रो करके, फेंक के, इस टाइप से। तो ये जो मैंने हिंदी के 2 वर्ड बताए हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें। तो अस्त्र का मतलब मैंने जो कि हम फेंक के यूज कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये फाइटर जेट जो है इसको थ्रो कर रहा है, दैट मीन्स इसके थ्रू ये टारगेट हो रही है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टारगेट। तो इसी से याद रखना है अस्त्र, बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल। अस्त्र बियॉन्ड विजिबल रेंज का मतलब ये होता है कि ये काफी दूरी तक जो है एयर टू एयर के अंदर हमारा टारगेट को हिट कर सकती है, रडार माउंटेड होता है इसके अंदर, एंड यदि दिख भी नहीं रहा होता तो टारगेट थ्रू द रडार इसकी इंफॉर्मेशन कैच करके टारगेट को हिट किया जा सकता है। अब आती है 4th वर्जन, सबमरीन लॉन्च मिसाइल, यानी कि वो मिसाइल जिनको लॉन्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सबमरीन, और वी कैन से दैट एनी मिसाइल विच आर, मान लीजिए कि ये आपकी जो है एक सबमरीन है और इसके थ्रू यहाँ पे जो है एक आपको मिसाइल लॉन्च करनी है इस टाइप से। तो जो सबमरीन के थ्रू मिसाइल लॉन्च की जाती है किसी टारगेट के ऊपर, तो ये आपके मिसाइल्स क्या कहलाती हैं, सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स कहलाती हैं। अब हमें याद रखना क्या है इसका एग्जाम्पल में आती है के मिसाइल प्रोजेक्ट, एंड यहीं पे हम जो है थोड़ा सा के मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। के मिसाइल प्रोजेक्ट इंडिया का इंडिजीनियस मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है, and it is named on the respect or to respect the APJ Abdul Kalam। APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल्सो। सो उनको रेस्पेक्ट करते हुए जो है यहाँ पे एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम कौन सा दिया गया, के मिसाइल प्रोजेक्ट सिस्टम दिया है, एंड इट इज बैलिस्टिक सबमरीन वर्जन मिसाइल्स हैं ये, यानी कि लॉन्च कहां से हो रही हैं, सबमरीन से हो रही हैं। टारगेट किसको कर रही हैं, किसी भी जो वाटर के अंदर प्रेजेंट टारगेट है उसको टारगेट कर रही हैं, एंड बैलिस्टिक है ये नेचर के अंदर, क्रूज नहीं, दैट इज दे कांट टारगेट द मूवेबल टारगेट्स। फिक्स टारगेट होगा, फायर एंड फॉरगेट वाला, वो वाला सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। अच्छा, मैंने एक अभी वर्ड यूज में लिया है, दैट इज फायर एंड फॉरगेट। देखिए ये उन डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए यूज लिया जाता है जिनके अंदर हम क्या होंगे, मान लीजिए ये मिसाइल है, इसमें एक बार मैंने जो है यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया और फिर इसको हमने फायर कर दिया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो सेट टारगेट है यहाँ पे फिक्स कर रखा है टारगेट, उसी को जाकर के हिट करेगी। वी हैव नथिंग टू डू ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट मोड, कि हम इसकी कोई डायरेक्शन को चेंज कर लें या फिर हम इसकी जो दिशा है इसके टारगेट को चेंज कर लें, ऐसा नहीं होता है। एक बार सेट किया, सेट करने के बाद में हमें भूल जाना है, फायर किया, एज सुन एज इट इज फायर्ड देन भूल जाओ, फिर जो भी काम करना है इसको करना है, और ये प्री डिसाइडेड काम करती है हिट करने का।
तो दिस इज नॉन एज फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपका क्या होता है, बहुत ही साधारण सी चीज है, बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज है कि एक बार प्री डिसाइड कर दिया, इसमें फिट कर दिया टारगेट हमने इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, अब ये ऑटोमेटिकली जाकर के सिर्फ और सिर्फ उसी टारगेट को हिट करेगी, अपना कहीं पे भी ये रूट चेंज नहीं करेगी, आप आसानी से जो है फायर करके भूल जाइए, ये अपना काम खुद ब खुद कर देगी। तो यही सिस्टम आपका क्या कहलाता है, फायर एंड फॉरगेट। इसी पे क्या करते हैं, बहुत सारे मिसाइल सिस्टम काम करते हैं। अब के मिसाइल सीरीज के अंदर जो है K8, K15 इस टाइप से इसके अलग अलग वर्जन बनाए जा रहे हैं। के मिसाइल प्रोजेक्ट मैंने बता दिया, बैलिस्टिक सबमरीन वर्जन है मिसाइल का, एंड जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के रेस्पेक्ट में इसको के मिसाइल प्रोजेक्ट कहते हैं। K15 जो है इस सीरीज की, उसका दूसरा नाम सागरिका भी है, एंड इट इज केपेबल ऑफ टेकिंग द न्यूक्लियर वारहेड, यानी कि ऐसा नेवल वर्जन बैलिस्टिक मिसाइल का जो कि क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकता है। सो सागरिका जो है आपका क्या हो जाएगा, नेवल वर्जन है जो न्यूक्लियर वारहेड वाला, एंड इसका जो टेक्निकल नेम है के सीरीज में, इट इज K15। आपको याद रखना है, सागरिका इज इक्वल्स टू K15, ये यही चीज है, और सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स में आती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट आती हैं आपकी टाइप ऑफ मिसाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोड, एंटी टैंक मिसाइल्स। एंटी टैंक मिसाइल का मतलब हो गया कि वो मिसाइल जो कि आपकी किसी भी टैंक जहां पे प्रेजेंट है वॉर जोन के अंदर, उसको जाकर के हिट करना है, टैंक को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि टैंक जो होते हैं वो काफी हाई क्वालिटी के ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जिनको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो टू काउंटर दैट पर्टिकुलर हाई क्वालिटी टैंक्स, जो मिसाइल्स हैं वो भी पर्टिकुलर टैंक के लिए ही डिजाइन की जाती हैं ताकि वो उसको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो जो हमारे इंडिया के अंदर नाग मिसाइल है, कौन सी आपकी, नाग, ये एक बहुत ही फेमस एंटी टैंक मिसाइल है, एंड ये गाइडेड मिसाइल है। अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज जो है, नाग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाग जो है, पहली क्वालिटी आपको जो याद रखनी चाहिए, इट इज एंटी टैंक, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन 2018 प्रीलिम्स। जो 2018 में RAS का प्री का पेपर हुआ था, उसमें नाग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है इसका कुछ लेटेस्ट वर्जन जो है चेक किया गया था, टेस्ट किया गया था, तो करंट अफेयर व एज वेल एज जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको मिक्स करके वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था। इसी टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये एंटी टैंक है, मीन्स इट हैज टू बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सर्टेन टैंक्स इन द वॉर जोन। सेकेंड थिंग जो है कि ये आपका इसकी रेंज की यदि हम बात कर लेते हैं, तो रेंज है इसकी 3 to 7 किलोमीटर, 3 से लेकर के जो है 7 किलोमीटर तक की इसकी क्या है, रेंज है। नेक्स्ट क्वालिटी कि ये जो नाग मिसाइल है इसके 2 वर्जन है। एक वर्जन तो वो है जो कि सरफेस पर जो प्रेजेंट है लॉन्च पैड, उससे लॉन्च होने वाली, तो उससे ये क्या होती है, नामिका वर्जन से इसको यूज किया जाता है। नामिका इज द लॉन्च पैड जिससे नाग मिसाइल को हम क्या कर रहे हैं, इट इज द लॉन्च पैड, जहां पे सरफेस टू, क्योंकि आपका टैंक है, टारगेट इसका पहले से ही फिक्स है टैंक, और सरफेस से ही इसको लॉन्च करके सरफेस पे ही टारगेट करवा रहे हैं, तो लॉन्च पैड जो यूज किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए बहुत ही जो है कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। जब युद्ध चल रहा होता है तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि जैसे जैसे सामने से 2 सेनाएं एक दूसरे से टकराती चली आ रही हैं, तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो गई हो कि वो एक दूसरे से लगभग 3 से 7 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे हैं।
3 भी हो सकती है, 4 किलोमीटर भी हो सकती है, 5, 6, 7 यहाँ तक की रेंज में है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो पहले की दूरी वाली ज़्यादा मिसाइल हैं या फिर जो ज़्यादा हैवी मिसाइल हैं, उनको यूज करना, एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टैंक को डिस्ट्रॉय करना, ये थोड़ा क्या होगा, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली वायबल नहीं होगा। सो टू काउंटर दैट, यहाँ पे जो सामने से चलते आ रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से डिफेंस किया जा रहा है और सामने से जो है टैंक चलते आ रहे हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए 1-to-1 जो टैंक्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करना होगा। एंड फॉर दैट पर्पज यहीं पे प्रेजेंट कोई लॉन्च पैड होना चाहिए जिससे मिसाइल को दाग करके बार बार उनको खत्म किया जा सके। तो दैट मीन्स एक जो मूवेबल लॉन्च पैड, जो अभी तक हमने मिसाइल्स की बात की थी, उनके फिक्स लॉन्च पैड होते हैं, काफी बड़ा एरिया होता है क्योंकि वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं। और जो मूवेबल लॉन्च पैड्स होते हैं, लॉन्च पैड का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस पे रख करके मिसाइल को फायर किया जा सके, उस सिस्टम को कहते हैं लॉन्च पैड। तो यहाँ पे जो हमें एक क्या चाहिए, कंटिन्यूसली, मान लीजिए ये जो है आर्मी 1 है एंड इट इज आर्मी 2, ये दोनों आर्मी जो हैं एक दूसरे की ओर आ रही है, कंटिन्यूसली दोनों ही मूव कर रही हैं। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू कीप सर्टेन मूवेबल लॉन्च पैड। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो नामिका वर्जन जो है सरफेस टू सरफेस आपका जो नाग का लॉन्च पैड से यूज की जाती है। सेकंड इसका वर्जन आता है हेलिना। हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर पे माउंटेड जो आपकी हेलीकॉप्टर, हेली का मतलब हेलीकॉप्टर, इस पर माउंटेड है, ना मीन्स नाग, यानी कि हेलीकॉप्टर जो कि हवा में है, इससे इस नाग मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है। ये इस नाग का वर्जन जो कि कैपेबल है किसी हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने के लिए, वो आपका कौन सा कहलाता है, वर्जन हेलिना कहलाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, 2 वर्जन हो गए इसके। अब देखिए एक चीज और कि यहाँ पे जो हेलिना वर्जन है, इसमें जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है, डिजाइन किया गया है ध्रुव हेलीकॉप्टर। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है ध्रुव हेलीकॉप्टर, और उसके ऊपर कौन सी माउंट कर दी गई है मिसाइल, नाग मिसाइल जो है इसके ऊपर माउंट कर दी गई है। ओके, नाउ प्रहार एंड प्रगति, शॉर्ट रेंज ये टैक्टिकल मिसाइल हैं, और कौन सी मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। यानी कि सेम एज नाग का बस एक टारगेट फिक्स कर दिया, एंटी टैंक टाइप की है। प्रहार और प्रगति क्या है, ये भी वार फील्ड के अंदर ही बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए शॉर्ट रेंज पे, शॉर्ट रेंज का मतलब हो गया 3 to ऑलमोस्ट जो आपकी 10 किलोमीटर या इस दूरी में जब यूज करना हो, और पर्टिकुलर इसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर तक की हो सकती है। दोनों की दोनों प्रहार और प्रगति शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मींस एज पर द डिमांड इनको यूज करना है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इट विल रिप्लेस, दे आर बीइंग टेस्टेड टू रिप्लेस द पृथ्वी 1 जो मिसाइल सिस्टम है उसको आउटडेट समझ लिया गया है। उसकी जगह पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन से हैं, 2, प्रहार एंड प्रगति, उन दोनों को यहाँ पे यूज किया जाएगा। सो आज का ये जो सेशन है हम यहीं पे रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दी डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस ऑफ द आरएस एग्जामिनेशन। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट जो आपका होगा क्लास, उसके अंदर हम IGM-DP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दी अदर मिसाइल्स एंड लेटेस्ट जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन हुआ है DRDO के द्वारा एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और आपके कोई भी डाउट हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कीजिए, वी विल एड्रेस देम। थैंक यू सो मच।